वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा वक्त जो हो गया, हमारे पास वक्त जो हो गया वो हो गया है जी एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का, जिसका आप लोग बेचैनी से इंतज़ार करते हैं पूरा हफ्ता। और लियाकत सुल्तान साहब को आप लोग बहुत मिस करते हैं, तो आज वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हम लोग उससे पहले चलते हैं एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट की तरफ। जी वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और लियाकत सुल्तान साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर को ग्लासेस बहुत सूट कर रहे हैं भाई। अच्छा। अब सारे व्यूज एग्री करेंगे इस बात से कि भाई बहुत बहुत अच्छा लुक आ रहा है सर ये के आपका मशवरा था। मेरा मशवरा था। अच्छा जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अच्छा, सबसे पहले तो पोल का आंसर करें कि अगर आपके घर पे अचानक से मेहमान आ जाए तो क्या बहाना करना सही है? नहीं, अचानक से कोई नहीं आता, मेहमान अल्लाह की तरफ से आता है और वो बायस रहमत होता है। नहीं सर, इन अ सेंस कि आपको नहीं पता, ठीक है, आप यू राइट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको नहीं पता, आप उस वक्त कहीं निकल रहे आप थे। इसकी कुछ भी दलील दें, ये यूरोप अमेरिका में हम नहीं रह रहे, हम मुसलमान हैं और अल्लाह का फरमान है कि मेहमान आपके लिए बायस रहमत होता है और खुशकिस्मत लोगों के घर मेहमान आता है और अल्लाह ने आपके लिए भेजा। वो अपना रिस्क साथ लेकर आ रहा है, आपका रिस्क नहीं खा रहा। जो मेहमान आ रहा है उस पर तकवा रखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इससे, अगर आप किसी एक मेहमान को खिलाएंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में देगा। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते इसके और फिर आपके काम का क्या होगा? कुछ नहीं, मेहमान है, वेलकम, अल्लाह की तरफ से रहमत है। इतना इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम था आपके पास, सिर्फ 5 मिनट थे उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, आदमी उसको भी कर सकता है। फंसा के छोड़ूंगी, फंसा के अच्छा सर, मुझे बताया आज हैप्पी स्टार कौन है? जी, आज लियो जो है, मून जो है लियो के बुर्ज में है, तो जो लियो जिनका मून आज एंटर हुआ है या बीच नहीं, में? अभी 14-15 डिग्री पे मेरा ख्याल, कल सुबह से वो कल सुबह से आया हुआ है। आया हुआ है। आज कल सुबह चला जाएगा। कल सुबह तक 2.25 दिन रहते हैं ना मेहमान। ये वो मेहमान है जो जब आता है तो दिल नहीं चाहता कि वो जाए बिल्कुल। लेकिन वो जाएगा नहीं तो खुशियाँ दोबारा तो कैसे देता आएगा? है इंसान, तबीयत खुश हो जाती है इंसान की, इंसान में खुशियाँ आ जाती हैं, कोई अच्छा काम हो जाता है उसका, कोई इनाम वगैरह या कोई ऐसा, कोई जॉब का कोई ऐसी कोई चीज़ बन जाती है, कोई एक अच्छी खबर जरूर मिल जाती है जी 2.25 दिन के पीरियड के बीच में आपको, या आपका कुछ खबर ना भी मिले तो मूड बड़ा अच्छा रहता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात है जी। एक कॉल है हमारे पास, लो जी, शुरू हो गया सिलसिला, हम अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? शाहीन बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद। शाहीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे पहले पोल का जवाब देंगे आप? जी, मेहमान तो बाइस से बरकत होता है, लेकिन बता के आए तो बेहतर होता है। महंगाई काफी हो चुकी है। ये महंगाई से रिलेटेड है? ओके, और थोड़ा टाइम से भी तो रिलेटेड है ना? हाँ जी, बिल्कुल। रात के 11:15 बजे घर पे कोई आ गया, आप सख्त नींद में थे, लाइक ओ गॉड अब क्या करें, है ना? टेंशन तो फिर होती है, बहुत टेंशन होती है, बहुत सीरियसली। ये मैं बहुत सारे लोगों को हिंट ड्रॉप कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी शाहीन? मैं अपने कजन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1988। 1988। कहाँ पैदा हुए? ये कराची में पैदा हुए थे, मगरिब के टाइम। कराची में मगरिब के टाइम। पूछना क्या चाहेंगे? वो अब जो रहते हैं कनाडा में रहते हैं, मुझे ये मालूम करना है कि उनकी शादी कब तक होगी, अपनों में या गैरों में या बाहर के मुल्क की होगी, और कैसी रहेगी, और बच्चे कितने? गोरी से होगी शादी? वो भी पूछ के बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो दल्लू है, एक्वेरियस, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन इनका भी दल्लू है, एक्वेरियस, इसका भी सितारा ज़ोहल है। पहली बात तो ये कि इनकी जो बीवी होगी वो बहुत खूबसूरत खातून होंगी और वो अपने करीबी जानने वाली, यानी मुसलमानों में होगी, गैर किसी मुल्की से इनकी शादी नहीं है। और शादी का जो इनका पीरियड है, जो दौरानिया है इनकी शादी का, मेरा ख़्याल है कि इनकी शादी 2014 का एंड या 15 के शुरू में होगी इनकी शादी, और काफ़ी कामयाब रहेगी। औलाद में इनके 3 से 5 बच्चों की पैदाइश होगी, जिसमें शायद इनके 3 बेटे होंगे, 2 बेटी होंगी। इनका जायचा बहुत अच्छा है। असेंडेंट में मून जिन लोगों के होता है, ये एक राजयोग भी होता है और बहुत अच्छी इनकी पोजीशन है।
और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इनको कोई स्टोन अगर ये पहनना चाहे तो रूबी पहन सकते हैं, याकूत जो है इसको 4 से 5 की रात में मंडे के दिन इतवार के दिन पहने, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको लाइफ टाइम पहन के रखें। अच्छा, ओके जी, बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई है सर ने आपको। कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो कि नेगेटिव जा रही है। उसी बात पे एक और कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हमीदा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी हमीदा, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। हाँ जी। लाइट गई हुई है, प्लीज जरा फोन पे मुझे जवाब दे दे। हमारी लाइट जल्दी से फिर पूछ लीजिए। अच्छा, लाइट नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 27 सितंबर 1984। 1984। कहाँ पैदा हुए या हुई? रावलपिंडी में नाम रेहान। रावलपिंडी में रेहान साहब पैदा हुए थे। कितने बजे? 12 सुबह दोपहर 12:10 पे। दोपहर 12 बज बजे। मैंने इसका पिछले वीक बुध को भी मैंने पूछा था इनका। तो आपने बताया था कि इसकी शादी है, वो दूसरी भी नाकाम है, पहली भी नाकाम है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिल्कुल, आपने तो कहा था कि पहली को सस्टेन करें जी, दूसरी भी होगी तो वैसे ही हो जाएगी। वैसे ही होगी, लेकिन ये पहले इनका निकाह हुआ था, वो टूट रहा है, दूसरी है वो भी तकरीबन टूट चुकी है। अच्छा, और तो ये दूसरी थी, ये पहली नहीं थी? जी बिल्कुल ना। ओ तो सर, क्या आपने तो बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम बताया फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप प्लीज अब ये बताएं कि इनका आइंदा का फ्यूचर क्या है, इनकी मैरिड लाइफ आइंदा कैसे होगी, और उनकी फाइनेंशियली आपको मैंने पूछा था कि कैसी, क्योंकि काम भी नहीं है इनका बिल्कुल ना, तो कैसी होगी, और दूसरा कि आइंदा इनकी लाइफ में अब क्या है। मतलब अब तीसरी शादी प्लान कर रहे हैं? क्या करें वासुने प्लीज। वो एक तो बिल्कुल वो वैसे ही हुई थी ना, निकाह एक सिर्फ निकाह हुआ था, टूट गया। जी, दूसरी तो बाकायदा पूरी शादी हो गई, वो भी टूट रही है। उसकी बीवी रही है लेकिन वो नहीं रह रही है, और इसका आइंदा क्या है कि इसकी फ्यूचर में ना। जी बताते हैं। फोन पे प्लीज जवाब दे दे। इनको यही जवाब जी, देना जी, पड़ेगा, जी, लाइट नहीं है। हाँ जी जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है, अकरब जिसका सितारा मरीख, और मून साइन लिब्रा है, मीज़ान इसका सितारा ज़ोहरा है। पहली बात तो ये कि इन्होंने मुल्क से बाहर जाना है और किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करनी है। ये पीरियड इनको लग रहा है 5/11/2012 से। तो मेरे ख्याल इसी के ज़ोहल का जो सब पीरियड है, जो 3 साल का होता है, इसी दौरान में ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे और किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर लेंगे। तीसरी बात यह कि शादी के हवाले से जब जो अब इनकी नेक्स्ट शादी है, उसके लिए आपको कम से कम भी इसको मई 2015 तक इंतज़ार करना होगा। इससे पहले इनकी शादी न करें, क्योंकि उसमें फिर इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव, बहुत हसास आदमी है। ये ज़रा से भी कोई मसला हो तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है इनके लिए। तो 2015 के बाद जब इनका पीरियड अच्छा हो जाएगा तब इनकी शादी होगी। ये फाइनेंशियली भी उस वक्त तक बहुत मजबूत हो चुके होंगे और शायद उस वक्त तक ये किसी मुल्क से बाहर सेटअप भी बन जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, ये इनकी तीसरी शादी जो है, ये फिर भी सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? हाँ, अच्छा, तीसरी बेहतर है। कमाल हो गया, आपने पहले वक्त में बताया था कि 2 शादियां नेशनल ऐसे होंगी, और आज वो हमें बाकी में आके बता रही कि ये दूसरी थी उनकी। अच्छा जी, कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं अंबर बात कर रही हूँ कराची से। अंबर, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ बहन। पहले आप हमारे पोल का जवाब देंगी? जी सुना ना? तो अल्लाह की रहमत ही होती है, क्योंकि अचानक आते हैं तो उसमें वो नहीं होता। अचानक आने तो रहमत नहीं होते। हाँ जी, क्योंकि हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अचानक आ जाए तो परेशानी नहीं, है। उन्होंने कहा अचानक आ जाए भी रहमत होती है, परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, फिर क्या कर रही क्योंकि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उनकी खिदमत करने, खाना खिलाना चाहिए हमको, और पूछना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप ऐसा करती हैं? मैं आपके घर पे एकदम से अचानक आ जाऊँ, आप कहीं निकल रही हूँ? जी, हमारी मम्मी ने शुरू से सिखाया है, अगर खाना पका होता है ना, कुछ भी दाल वेरी नाइस, वेरी तो नाइस, रख देते हैं हम। ये तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हम लोग घबराते हैं। चलिए जी, अच्छा क्या पूछना चाहेंगे? जी अपनी सिस्टर का पूछनी बड़ी। सिस्टर का पूछेंगी, ठीक है। सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 सितंबर 12 सितंबर जी, पूरी? और 1975 12 सितंबर 1975। कहाँ पैदा हुई? जी, कराची में पैदा हुई है, मगरब के बाद। कराची में मगरिब के बाद? तकरीबन कितने बजे? नहीं, तकरीबन नहीं होता, मगरब के बाद ही बोला। फौरन अजान की बाद हो गई थी? जी जी भाई अजान अब हमें तो नहीं पता कितने बजे हुई थी उसमें। जी 6 बजे के करीब ही होगी, 7 बजे के करीब। 6 to 7 के बीच में कर देते हैं, जी। ठीक और है। उनके बारे में पूछने के ना, उनके जैसे ना अभी जिंदगी शादीशुदा मसाइल में ना बहुत परेशानी है, उनकी सेहत भी खराब रहती है ना, तो पूछना था उनके बारे में।
चले जी, हम आपको जी बताते हैं। ठीक है, मैंने भाई का बता दी, हाँ जी, भाई का पूछना एक था। ही बताएंगे, बस एक थोड़ा एक सा ही बता बता, दो। नहीं बहुत मुश्किल है, दो नहीं बना पाते एक साथ हम, ठीक है। अच्छा, सही। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जीबीपी जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो जोजा है, जेमिनाई जिसका सितारा तारद है, और मून साइन इनका दल्लू है, एक्वेरियस इसका सितारा ज़ोहल है। बात यह कि इस वक्त भी इनको ज़ोहल का दौर लगा हुआ है। ज़ोहल इनके बुर्ज सरतान में है, कैंसर में है और रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में। जब ज़ोहल बुर्ज सरतान में होता है तो बहुत कमज़ोर होता है। ज़ोहल का ये फार्मूला है कि अगर ये ताकतवर होकर आ जाए तो इंसान को बहुत मजबूत बनाता है, और अगर कमज़ोर होकर आ जाए तो फिर ये ज़मीन चटवा देता है आदमी को। ये ताकतवर और कमजोर होके कैसे आता है वो सर? फार्मूले उसमें होते हैं ना, उसकी देखा जाता है ना किस बुर्ज में है, कौन से डिग्री पे है, किस नवांशे में। तो चूंकि कैंसर में ज़ोहल को जवाल होता है, कमज़ोर होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और प्लस ये उल्टी चाल में चल रहा है। जब ये पैदा हुए तो उस वक्त ये रेट्रोग्रेड था, यानी उल्टी चाल में था, और अब दशा में यानी दौर में भी चल रहा है। तो मतलब 3 तरह की इनको परेशानी। दूसरा ये कि मैरिज के हवाले से चूँकि दूसरे घर में है, और दूसरा घर बता दूं जो सीखने वाले लोग हैं, मनकूहा का भी होता है, यानी जिससे आपका निकाह हुआ वो उसका दूसरा घर भी होता है। 7वां तो होता ही होता है, लेकिन निकाह के बाद मनकूहा का घर दूसरा भी होता है जायचे के वाला, तो दूसरे घर में है तो काफ़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इनको नीलम पहनाएं, कोई तकरीबन 4 से 5 की रात में नीलम पहने, और हर मंगल और हफ्ते के दिन काली चीज़ों का सदका करें, और आयत करीमा पढ़ें ईशा के बाद बैठ के, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात हैं। मैरिज के लिए भी एक बड़ी ख़तरनाक तलवार लटक रही है इनके लिए। खुदा ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, तो आप इसकी रेमेडी करेंगी, इलाज करेंगी तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। हाय अल्लाह, इसी खतरनाक तलवार लटकी बात की बात पे हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।